ઓકે બેટા, જે પણ પ્રેઝન્ટ હોય એ યસ મેમ કાં તો યસ સર લખો. તો હું તમારી પ્રેઝન્સ લઈ લઉં. મુસ્કાન, નુપુર, ખુશી અને દિયા પ્રેઝન્ટ હોય તો યસ સર કાં તો યસ સર લખો. દિયા પટેલ, દિયા પ્રેઝન્ટ છે? યસ સિદ્ધાર્થ પ્રેઝન્ટ છે. દિયા પટેલ, દિયા પ્રેઝન્ટ હોય તો પ્રેઝન્ટ. Yes, Ria and Dia both. Okay, done.
बता प्रेजेंस। चलो बेटा बी बेटा चालू कर दिए। हम नहीं आते। चलो बेटा okay so today we will discuss the प्रोटिस्टा बेटा। आज हमको क्या पढ़ना है बेटा प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटिस्टा में बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं तो प्रोटिस्टा includes the all eukaryotic and unicellular organisms okay so beta protista they include all eukaryotic and unicellular organisms are there okay beta तो प्रोटिस्टा में all eukaryotic organisms are there and all are unicellular organisms but the boundary of the protista is not well defined यानी बेटा एक्चुअली हम बाउंड्री डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटिस्टा में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसके सेल वॉल है, बहुत सारे ऐसे भी है जिसमें सेल वॉल नहीं है। ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है बेटा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऐसे भी है बेटा जिसको फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। मतलब बेटा द बाउंड्री ऑफ द प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड। द बाउंड्री ऑफ द प्रोटिस्टा the boundary of protista are not well defined यानी बेटा प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री है वो हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, दे आर नॉट वेल डिफाइंड बेटा। Now, some of the protista are photosynthetic and some are not. Okay? Some member of this kingdom, some member of this kingdom shows the photo synthesis and some are not। यानी बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कई सारे ऐसे भी है जिसमें बेटा फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत सारे ऐसे भी है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। एंड द प्रोटिस्टा इज द लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड द फंजाई। ओके सो बेटा प्रोटिस्टा, द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, members of protista are link between plant, animals and फंजाई बेटा। ओके तो ये मेंबर में बेटा
प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सम आर नॉट शोज द फोटोसिंथेसिस। कई सारे ऐसे भी हैं बेटा, दे आर लिंक बिटवीन द प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई बेटा। एंड इन प्रोटिस्टा बेटा दे are eukaryotic, so they possess the well defined nucleus and the membrane bound organelles. They are eukaryotic, so they possess well defined nucleus and they possess the well defined nucleus and membrane bound organelles. Okay, so beta they are eukaryotic, so they possess the well defined nucleus. So beta well defined nucleus होगा and they possess the membrane bound organelles होगा बेटा. Okay, plus they are reproduced by, उसमें अगर reproduction देखे बेटा, so the reproduction in प्रोटिस्टा बेटा, प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, तो सेक्सुअली, asexually reproduction as well as sexual reproduction, and sometimes they produce the spore as well as sometimes zygote is also formed बेटा. तो रिप्रोडक्शन देखो बेटा, तो asexual reproduction भी होगा. ओके, asexual बेटा बाइनरी फिजन से होता है. ओके, स्पोर फॉर्मेशन से भी होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बेटा. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा. क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा. तो बेटा रिप्रोडक्शन उसमें एसेक्सुअली भी हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बेटा. क्लियर? ओके, नाउ एग्जांपल्स देखे बेटा. तो एग्जांपल में क्या है बेटा, तो डायनोफ्लैजेलेट्स. क्या है, फर्स्ट डायनोफ्लैजेलेट्स. दूसरा है बेटा डायटम्स यानी क्रीजोफाइट्स. के डायटम्स के बाद बेटा कौन है, तो यूग्लिना. फिर क्या है बेटा, म्यूकर. एंड फिर क्या है बेटा, तो दे आर दी प्रोटोजोन्स भी बेटा होंगे. तो ये सारे बेटा क्या है कि दे आर दी मेंबर्स ऑफ दी प्रोटिस्टा बेटा, वो प्रोटिस्टा के मेंबर है. अब बेटा फर्स्ट हम देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स. फर्स्ट क्या है बेटा, डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके, जस्ट अ मिनट बेटा. ओके बेटा, तो डायनोफ्लैजेलेट मतलब बेटा प्रोटिस्टा विथ टू फ्लैजेला. डायनोफ्लैजेलेट मतलब बेटा प्रोटिस्टा विथ टू फ्लैजेला. यानी बेटा प्रोटिस्टा में जिसमें दो फ्लैजेला हो उसको डायनोफ्लैजेलेट बोलते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मराइन बेटा, most of them are marine. Mostly they are marine beta. Most of they are marine. सारे के सारे बेटा कैसे होंगे, वो marine होंगे. Okay, plus they are different color बेटा.
येलो कलर के होंगे, ठीक, ग्रीन कलर के होंगे बेटा, ब्राउन कलर के होंगे, तो दे हैव अ डिफरेंट कलर, they have a different color. For example, yellow, red, brown, orange, okay, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बेटा कलर के होंगे. प्लस एक्चुअली देयर सेल वॉल, द सेल वॉल इन दी डायनोफ्लैजेलेट बेटा, डायनोफ्लैजेलेट में अगर हम सेल वॉल की बात करें बेटा, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दी सेल्यूलोजिक प्लेट. सेल वॉल किसका बना होगा बेटा? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दी सेल्यूलोजिक प्लेट का बना होगा बेटा. सेल वॉल किसका बना है? तो सेल्यूलोजिक प्लेट का बेटा बना हुआ है. प्लस बेटा दे possess the chloroplast because they are photosynthetic. So बेटा they are photosynthetic, so they possess the chloroplast. They are photosynthetic. So they possess the chloroplast बेटा. उसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा. बिकॉज वी ऑल नो दैट बेटा जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो कौन फोटोसिंथेसिस करता है? अगर बेटा उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करता है. सो इन क्लोरोप्लास्ट दे possess the different pigment. In क्लोरोप्लास्ट has the various pigments बेटा. क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? वेरियस पिगमेंट्स होंगे एंड the pigments are chlorophyll A and chlorophyll C. पिगमेंट कौन से होंगे बेटा? chlorophyll A and chlorophyll C and xanthophyll. Xanthophyll, that is didinoxanthine and dianoxanthine. ये बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं हो. ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, डिडिनोक्सेंथिन, डायनोक्सेंथिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर एडिशनल पॉइंट है, आपको याद रखना जरूरी है, नीट के लिए बेटा जरूरी है. मॉड्यूल में बेटा इसको नॉलेज क्लाउड करके मैंने दिया हुआ है. मॉड्यूल में इसको बेटा मैंने नॉलेज क्लाउड करके दिया हुआ है. प्लस दे प्रिपेयर द फूड, तो फूड उसको स्टोर भी करना होगा बेटा. तो स्टोरेज ऑफ फूड, उसका जो बेटा फूड स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, कौन से फॉर्म में बेटा वो फूड स्टोर करता है? सो दे स्टोर द फूड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च बेटा. कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में बेटा वो फूड स्टोर करता है. स्ट्रक्चरली अगर बेटा देखे तो, अगर मैं अब स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, तो स्ट्रक्चरली जो डायनोफ्लैजेलेट है बेटा, दे हैव टू फ्लैजेला, वन लॉन्जिट्यूडिनल एंड वन ट्रांसवर्स. सो हैव two flagella, one longitudinal and second transverse. क्या बेटा? तो देखो मैं अभी उसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा. स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, दिस इज द structure of dinoflagellates. और उसमें बेटा दो फ्लैजेला होंगे. एक होगा बेटा लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला, ऐसे होगा, और दूसरा बेटा ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ऐसे होगा. ओके, तो डायनोफ्लैजेलेट में बेटा दो फ्लैजेला होगा, एक लॉन्जिट्यूडिनल एंड एक ट्रांसवर्स, ऐसे दो फ्लैजेला बेटा होंगे उसमें. फिर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट उसका देखें कि उसका न्यूक्लियस, ये भी बेटा एडिशनल पॉइंट है. तो न्यूक्लियस में बेटा वो मीजोकैरियोट्स होता है. एज पर न्यूक्लियस दे आर दी मीजोकैरियोट्स. अब बेटा आपको वो क्वेश्चन होगा, सर आपने प्रोकैरियोट पढ़ा है, यूकैरियोट पढ़ा है, ये मीजोकैरियोट क्या है?
तो बेटा मेसोकैरियोट मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present but the DNA nuclear membrane present, DNA present but histone protein are absent. अगर अभी बेटा को वापस थोड़ा कंफ्यूजन कि ये हिस्टोन प्रोटीन यहां कैसे ला दिया सर आपने, तो एक्चुअली बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है बेटा वो डीएनए को पैकेज करने में हेल्प करते हैं और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता. ओके जस्ट अ मिनट बेटा. हेलो आइए. हाँ तो ऊपर ऊपर जाऊं क्या जानकी बहन असेंबली मॉडल. ओके बेटा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डीएनए भी होगा उसमें क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता. इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, डीएनए होगा, पर डीएनए पैकेट नहीं होगा, डीएनए लूज होगा. नाउ एग्जांपल बेटा एक और हम लिखे कि इसके एग्जांपल में जो ग्वाना लैक्स है बेटा, ग्वाना लैक्स जो है बेटा दे आर रैपिडली मल्टीप्लाई, दे आर रैपिडली multiply, they are rapidly multiply and grow on seam and appear red color. और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेड टाइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेड टाइड. मतलब बेटा ये जो ग्वानालैक्स होता है ना वो रेड कलर का होता है और उतना फास्ट बेटा वो ग्रो होता है, उतना फास्ट वो ग्रो होता है कि पूरे दरिया के ऊपर के सरफेस में आपको रेड रेड दिखेगा बेटा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड. एंड दे रिलीज द टॉक्सिन्स, देन रिलीज द टॉक्सिन व्हिच इज हार्मफुल टू फिशेस. वो क्या करते हैं बेटा, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं. दिस टॉक्सिन्स आर हार्मफुल टू द फिशेस और अदर एक्वेटिक स्पीसीज बेटा. एंड लास्ट दे आर बायोल्यूमिनेसेंस. दे आर, ये वर्ड भी याद रखना, दे आर बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है बताओ, कि वो दिन में क्या करते हैं बेटा, लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को बेटा वो इमिट करते हैं, जो हम रेडियम बोलते हैं ना ऐसा बेटा. तो उसमें ऐसा तो क्या होता है, तो दे हैव अ ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन. और ये ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का बेटा ऑक्सीडेशन होता है और उसकी वजह से ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है और वो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन का बेटा ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से बेटा वो लाइट इमिट करता है. तो बेटा सिंपली डायनोफ्लैजेलेट मोस्टली दे आर मराइन, डिफरेंट कलर में होते हैं बेटा. सेल वॉल उसका सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ है. देखो सेल वॉल किसका बेटा, तो सेलुलोजिक प्लेट का बना हुआ है. फोटोसिंथेटिक है बेटा, फूड बनाते हैं और फूड स्टोर भी करते हैं स्टार्च फॉर्म में. स्ट्रक्चरली दे हैव अ टू फ्लैजेला, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स. न्यूक्लियस के हिसाब से देखें बेटा तो वो मेसोकैरियोट्स है, मतलब डीएनए है पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो डीएनए पैकेज फॉर्म में नहीं होता. ग्वानालैक्स से बेटा रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, रेड कलर का है तो रेड टाइट दिखता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है और बायोल्यूमिनेसेंस है. क्लियर एवरीवन बेटा, यहां तक पता चल गया तो सारे लोग थंब करो. अगर कोई डाउट है तो बेटा फटाफट डाउट बॉक्स में रखो, तब तक बेटा मैं इंक फिल अप कर लेता हूं. मोबाइल मध्ये येऊ द्या मला. फटाफट थंब करो सब लोग.
सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम न्यूक्लियस? यस बेटा, वापस एक्सप्लेन करता हूं. ओके हिंदू बोले तो भी एक सेकंड बेटा, मैं सिर्फ इंक फिलअप कर लूं बेटा. कहीं चलिए बेटा फटाफट. ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो किसको प्रॉब्लम था बेटा? देखो बेटा, न्यूक्लियस आपको वापस बता रहा हूं दिया. न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा कि अगर ये न्यूक्लियस है, ओके, तो उसके अंदर डीएनए जो होता है बेटा वो हिस्टोन प्रोटीन से पैक्ड होता है. पर इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, तो डीएनए कैसा होगा बेटा? ऐसा लूज होगा, ऐसा लूज डीएनए होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीसोकैरियोट्स बेटा. ओके यस बेटा, लास्ट पार्ट ऑफ एग्जांपल बेटा ये है बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है बेटा कि वो सुबह लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और रात को बेटा वो लाइट इमिट करता है, रेडियम की तरह बेटा. इसलिए उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं बेटा. अब दूसरी बेटा बात करते हैं डायटम्स. उसको बेटा गोल्डन आल्गी भी बोलते हैं, ज्वेल ऑफ सी भी बोलते हैं, डेस्माइट भी बोलते हैं और क्राइजोफाइट्स भी बोलते हैं बेटा. ओके चलो ओके. किसी ने और ने डाउट रखा बेटा? सर हाउ डज प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट एंड फंजाई? देखो बेटा, प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऐसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट, बहुत सारे ऐसे भी है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते बेटा, तो वो एनिमल. बहुत सारे ऐसे भी है जिसमें सेल वॉल है तो प्लांट. बहुत सारे ऐसे भी है जिसमें सेल वॉल नहीं है तो वो एनिमल. बहुत सारे ऐसे भी है जो सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर है, तो फंजाई. इसीलिए बेटा वो सबको लिंक करता है. गुड क्वेश्चन. ओके पता चला बेटा? ओके बेटा फटाफट सब लोग यस मैम लिख दो तो मैडम प्रेजेंस ले ले एक और बार. चलो बेटा नाउ डायटम्स. डायटम्स, डायटम्स को क्या बोलते हैं बेटा? क्रीजो फाइट्स भी बोलते हैं, उसको डेस्माइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेस्माइड. और उसको बेटा और बोलते हैं ज्वेल ऑफ सी. क्या बोलते हैं बेटा? ज्वेल ऑफ सी. और बेटा उसको बोलते हैं गोल्डन आल्गी. गोल्डन आल्गी. ये सारे नाम किसके बेटा? तो वो है डायटम्स के नाम है. क्या है बेटा? डायटम्स, क्रीजोफाइट, डेस्माइट, ज्वेल ऑफ सी एंड दी गोल्डन आल्गी. ये सारे नाम बेटा उसके. डायटम्स जो है बेटा दे आर दी, बोलते हैं ना कि दे आर मराइन एज वेल एज दी फ्रेश वाटर. दे आर present in marine and fresh water, दोनों में होंगे. okay there are different shape like rectangular, triangular, polygonal etc. okay they have a different shape. For example they are rectangular,
ट्रायंगुलर, स्क्वायर, spherical, polygonal. Okay बेटा, so they are present in marine as well as they are present in fresh water. They have a different shape like rectangular भी होगा, triangular भी होंगे, square shape भी होंगे, spherical भी होंगे and the polygonal shape भी होगा बेटा उसमें. Okay, plus ये जो प्रोटिस्टांस है बेटा, ये पर्टिकुलर डायटम्स दे आर फोटोसिंथेटिक. वो कैसे बेटा? फोटोसिंथेटिक हैं. ओके, मींस दे हैव अ क्लोरोप्लास्ट. वन मोर थिंग, दे आर माइक्रोस्कोपिक. दे आर माइक्रोस्कोपिक. बेटा वही आया क्या? ऊपर गया खाली दुनिया नीचे ऊपर वही तो हमने बोला नीचे लिए. दे आर माइक्रोस्कोपिक and passively float with the water बेटा. सॉरी हो, तो दे आर दी माइक्रोस्कोपिक बेटा. वो कैसे हैं? एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे बेटा. एंड दे आर पैसिवली फ्लोट विद दी वाटर करंट. यानी बेटा पानी का जहां फ्लो होगा, दरिया में जहां पानी का फ्लो होगा उसी तरफ बेटा वो घूमते जाएंगे बेटा. ओके, फिर बेटा दे आर फोटोसिंथेटिक. ओके, उसका सेल वॉल देख लेते हैं पहले. सेल वॉल बेटा, सो द सेल वॉल ऑफ द डायटम्स आर द सोप केस. ओके, सोप केस जैसा बेटा उसका सेल वॉल होगा एंड इट इज मेड अप ऑफ द सिलिका. ओके, सेल वॉल इज लाइक अ सोप केस. यानी बेटा આપણે સાબુ મૂકવાનું હોય ને એવું નીચે ઉપર બંધ થઈ જાય. So their cell wall is like a soap case and it is made up of the सिलिका बेटा. वो किससे बना हुआ है? सिलिका से बना हुआ है. And they are indestructible. They are इनडिस्ट्रक्टेबल. यानी बेटा वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता, टूटता नहीं. When the diatoms get dyed, they are never destroyed. ओके, ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. When diatoms get dyed, this सिलिका डिपोजिट और accumulate at the bottom of sea and forms a diatomaceous earth. Diatomaceous earth, castle ग्रू. ओके, तो बेटा एक्चुअली अब सिंपली इसका सेल वॉल किसका बना है बेटा? सिलिका यानी काइंड ऑफ द सीमेंट. इट्स अ काइंड ऑफ व्हाइट सीमेंट, समझ लो. इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी टूटता नहीं बेटा. अगर डायटम्स मर गए, व्हेन द डायटम्स गेट डाई, दिस सिलिका इज डिपोजिट और एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ द सी एंड फ्रॉम द डायटोमेटस अर्थ कैसल ग्रू बेटा वो बनाते हैं. ओके, डायटोमाइट्स भी बोलते हैं और डायटोमाइट्स बेटा वो बनाते हैं. क्लियर? वन मोर थिंग बेटा, दे आर फोटोसिंथेटिक. तो कैसे बेटा? दे आर फोटोसिंथेटिक. तो बेटा वो फोटोसिंथेटिक है तो वो क्या करेंगे, उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा. अब क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें पिगमेंट भी होंगे बेटा. जैसे
डायनोफ्लैजेलेट्स में था बेटा, तो उसमें पिगमेंट्स भी है, और ये पिगमेंट्स क्या है बेटा, तो उसमें है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड xanthophyll। और xanthophyll में क्या होगा बेटा, तो फुकोक्सेंथिन, क्या होगा बेटा, फुकोक्सेंथिन। एंड due to this they are the ब्राउन कलर। कैसा होगा बेटा, वो ब्राउन कलर होगा। तो उसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, xanthophyll है, फुकोक्सेंथिन। xanthophyll में देखो पहले क्या था बेटा, xanthophyll में डिडिनोक्सेंथिन और डाइनोक्सेंथिन था। xanthophyll में डिडिनोक्सेंथिन और डाइनोक्सेंथिन था। यहाँ पर xanthophyll में फुकोक्सेंथिन होगा, और वो कौन सा बेटा, ब्राउन कलर देगा बेटा। अब बेटा फूड स्टोरेज, तो बेटा फूड बनाता है तो फूड स्टोर भी करेगा। जैसे उसमें क्या था बेटा, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर हुआ था, यहाँ पर बेटा फूड स्टोर होगा ल्यूकोसोलेनिया एंड दी फैट के फॉर्म में। कौन से बेटा, ल्यूकोसोलेनिया एंड फैट, फैट मतलब ऑयल के फॉर्म में बेटा वो फूड स्टोरेज करेंगे। उसका बेटा यूजेस देखें तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बेटा, वो क्या है, दे आर दी चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ दी ओशंस, यानी ओशंस में सबसे ज्यादा फूड ये बनाते हैं बेटा। ओके, फिर वन मोर थिंग है बेटा कि एक्चुअली ये जो डायटोमेटस अर्थ है बेटा, क्या डायटोमेटस अर्थ जो है बेटा, जो दरिया के अंदर बेटा नीचे जमा होता है, वो किसके काम आता है, तो दे आर यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड द सिरप। दे आर यूज एज अ फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड द सिरप। तो धीमे filtration of oil and syrup के बेटा, वो किसके काम आते हैं बेटा, तो filtration of the oil and the syrup as well as बेटा they are used as a polishing of stone। बेटा आपने देखा होगा कि पत्थर को नीचे कोटा स्टोन हो या पत्थर को बेटा पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश के लिए नीचे जो मशीन आता है जो घूमता रहता है बेटा गोल गोल, वो बेटा डायटोमेटस अर्थ होता है। अब देखो एज अ हीट इंसुलेटर एंड द साउंड इंसुलेटर, एज एन हीट एंड साउंड इंसुलेटर बेटा ये यूज होगा। मतलब बेटा आप कभी भी गए होंगे, 2 साल से तो कोई नहीं गया, पर हम थिएटर में जाते बेटा तो उसका वॉल आप देखना, वॉल के ऊपर डॉट 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 होता है, तो वो साउंड इंसुलेटर है कि साउंड बाहर नहीं जाता। तो वो किसका बना होता है बेटा, तो वो सिलिका का बना होता है, वो डायटोमेटस अर्थ का बना होता है। क्लियर बेटा, अगर डायटम्स पता चल गया है बेटा तो फटाफट एक और बार थंब कर दो, तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यूग्लिना बेटा। नेक्स्ट क्या लेते हैं, यूग्लिना बेटा। चलो फटाफट यहां तक पता चल गया है तो एक और बार थंब कर दो बेटा, और भी डाउट है तो बेटा रखो। चलिए बेटा, सबको पता चल गया बेटा। एक 2 मिनट के लिए ब्लैकआउट होगा, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं बेटा। ओके, ओके बेटा, थैंक यू।
तो बेटा यूग्लिना इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड द स्टैग्नेंट वाटर, यानी बेटा फ्रेश वाटर इन फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर में होगा बेटा, वो फ्रेश वाटर में भी होगा और स्टैग्नेंट वाटर में भी बेटा वो होगा। प्लस बेटा जो यूग्लिना है, द यूग्लिना हैज नो सेल वॉल, तो बेटा सेल वॉल, यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, बट दे आर कवर्ड बाय द प्रोटीन लेयर, they are covered by protein layer known as pellicle and it is flexible। वो कैसा होता है बेटा, फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स दे आर कवर्ड बाय द प्रोटीन लेयर, बेटा वो प्रोटीन से कवर्ड होता है और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेलिकल बोलते हैं, यानी उसमें सेल वॉल तो है नहीं। हमने बेटा जब सेल वॉल पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि उसमें सेल वॉल नहीं होता, तो क्या होता है बेटा, प्रोटीन का कवरिंग होता है, और जो प्रोटीन का कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल, एंड इट इज फ्लेक्सिबल। दूसरा बेटा, दे आर मिक्सोट्रॉपिक, दे आर मिक्सोट्रॉपिक। अब आपको वो भी क्वेश्चन होगा सर ये मिक्सोट्रॉपिक कहां से ले आए, तो मिक्सोट्रॉपिक मतलब बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे आर ऑटोट्रॉपिक, बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट दे आर हेटेरोट्रॉपिक। सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट they are autotrophic and in absence of light they are heterotrophic। तो बेटा लाइट की प्रेजेंस में वो ऑटोट्रॉफिक होता है और जब लाइट एब्सेंट होता है बेटा तो वो हेटेरोट्रॉपिक हो जाता है, यानी दोनों है बेटा। अगर लाइट है तो फूड बना लेता है, लाइट नहीं है तो फूड नहीं बनाएगा। फूड बनाता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट भी होंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, पिगमेंट भी होंगे। और एक चीज बेटा आपको याद रखनी है कि मैंने देखो डायनोक्सेंथिन और डायनोक्सेंथिन यानी डायनोफ्लैजेलेट और डायटम्स में मैंने क्लोरोफिल ए और सी लिखा था बेटा, यहां है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये याद रखना बेटा। एंड ज़ैंथोफिल होगा और ज़ैंथोफिल में होगा बेटा ज़ियाक्सैंथिन, क्या होगा बेटा, ज़ियाक्सैंथिन। वो बेटा फूड भी बनाता है और फूड स्टोर भी करता है, तो स्टोर फूड कौन से फॉर्म में बेटा वो होता है, पैरामाइला, पैरामाइला क्या है बेटा, तो इट इज मॉडिफाइड स्टार्च बेटा, क्या है, मॉडिफाइड स्टार्च एंड ऑयल या फिर फैट के फॉर्म में बेटा वो फूड स्टोर करता है। ओके। और एक बेटा थिंग के ये जो यूग्लिना है बेटा, दे आर डायरेक्टली लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, दे आर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि अगर बेटा वो फूड बनाता है तो प्लांट और फूड नहीं बनाता है तो एनिमल। एंड दे हैव अ टू फ्लैजेला, उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, दे हैव टू फ्लैजेला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट बेटा, यानी एक
फ्लैजेला लॉन्ग होता है और एक फ्लैजेला शॉर्ट होगा बेटा, यानी लॉन्ग और शॉर्ट दो फ्लैजेला उसमें होते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूग्लिना बनाऊं बेटा तो यूग्लिना ऐसा होता है। और यहां पर बेटा एक होता है लॉन्ग फ्लैजेला, एक होता है शॉर्ट फ्लैजेला। उसमें बेटा वैक्यूल्स भी होता है। क्या होता है? प्लांट की तरह उसमें वैक्यूल्स भी होता है। तो हैव अ वैक्यूल्स एंड हेल्पिंग, वैक्यूल्स होता है हेल्पिंग ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किसमें बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बेटा पानी का बैलेंस में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूग्लिना बेटा। यूग्लिनॉइड्स भी बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं? यूग्लिनॉइड। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट यूग्लिना। अगर बेटा ये दोनों वर्ड वर्क में बेटा पता चल गया तो प्लीज फटाफट एक और बार थंब कर दो बेटा, तो हम आगे बढ़। चलिए बेटा डन एवरीवन। सब लोग बेटा फटाफट एक और बार यस मैम लिख दो तो मैडम देख ले प्रेजेंस आपका। दो टॉपिक बेटा अभी बाकी है। ओके, ओनली टू टॉपिक्स बेटा, स्लाइम मोल्ड एंड द प्रोटोजोअन्स। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, स्लाइम मोल्ड एंड द प्रोटोजोअन्स। यस बेटा 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए फर्स्ट है बेटा स्लाइम मोल्ड, यानी फोर्थ प्रोटिस्टा है बेटा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड इज नोन एज द saprophytic paraprotista beta. They are saprophytic प्रोटिस्टा बेटा। वो कैसे है? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा मतलब बेटा दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। आ गया बेटा? इसीलिए बेटा वो प्लांट और एनिमल को लिंक करता है, क्योंकि अब तीन हमने पढ़े, उसमें दो ऐसे थे जो फूड बनाते थे, एक ऐसा था तो बनाता भी था और नहीं भी बनाता, यूग्लिना। ये कैसा है बेटा? सेप्रोफाइटिक है, मतलब फंजाई जैसा है। इट इज नोन एज द फॉल्स फंजाई। इट इज नोन एज फॉल्स फंजाई बेटा। उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फंजाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स फंजाई बोलते हैं बेटा। ओके, एंड वन मोर थिंग बेटा, it is move along with the decaying twigs. Move along with decaying twigs. अब बेटा आपको वो क्वेश्चन होगा कि move along with the decaying twigs and the leaves को engulf कर लेगा। यानी बेटा वो क्या करता है? जो decaying मटेरियल होता है यानी डेड मटेरियल होता है, उसके साथ साथ बेटा वो चलता है और लीफ को engulf करता है। एंड leaves engulfing. Okay, so they are move along with the decaying twigs. Twigs यानी बेटा झाड़ की लकड़ी हो, वो सबके साथ बेटा वो चलता रहता है। इन अ फेवरेबल कंडीशन, याद रखना बेटा, इन फेवरेबल कंडीशन
in favorable condition it is grow and form the plasmodium, grow up to several feet। यानी बेटा फेवरेबल कंडीशन में वो बहुत फीट यानी बेटा दीवार पे अगर वो चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दीवार पे बेटा वो 40-50 फुट तक ऊपर चले जाएंगे। एंड known as plasmodium, and in unfavorable condition बेटा this plasmodium get differentiate and form fruiting body and produce spore on tip। यानी बेटा ये प्लाज्मोडियम है वो टूट जाएगा एंड फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा एंड दे प्रोड्यूस द स्पोर ऑन द टिप। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा कि अगर ये प्लाज्मोडियम बड़ा सा ग्रो हुआ तो प्लाज्मोडियम टूट के बेटा वो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा ऐसे ऐसे बेटा उसका फ्रूटिंग बॉडी बनेगा और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बेटा स्पोर फॉर्मेशन होंगे ऐसे। प्लाज्मोडियम टूट के फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ऐसे स्पोर फॉर्मेशन होंगे एंड दिस स्पोर हैज द ट्रू वॉल। ओके, दिस स्पोर हैज ट्रू वॉल एंड सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स, यानी बहुत सालों तक बेटा वो सर्वाइव करता है क्योंकि उसके पास ट्रू वॉल होता है। एंड दिस स्पोर इज फॉल ऑन द सॉइल विद द एयर करंट, हवा के साथ बेटा वो जमीन पे गिरते हैं और उसमें से नया स्लाइम मोल्ड बनाएगा, उसमें से नया स्लाइम मोल्ड बनाएगा। एंड दिस स्पोर डिस्पर्स विथ एयर करंट, यानी बेटा एयर करंट के साथ वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे बेटा। क्लियर? सो स्लाइम मोल्ड है बेटा वो पैरासाइट्स में सैप्रोफाइट प्रोटिस्ट है, फॉल्स फंजाई है, अलोंग विद द डीकेड विंग्स यानी जो मरा हुआ है, टूटा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसके साथ बेटा वो ग्रो होता रहता है। फेवरेबल कंडीशन में ग्रो के बेटा वो 30-40-50 फीट तक बेटा ग्रो हो जाता है, पर जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है वो टूट जाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, उसके ऊपर ऐसे स्पोर बनते हैं और ये जो स्पोर है बेटा उसके पास ट्रू वॉल होता है जिससे वो सालों तक जिंदा रहता है। और लास्ट बेटा होता है विद द एयर करंट। नाउ बेटा प्रोटोजोअन्स, ओके, तो चलिए बेटा यहां तक अगर पता चल गया है तो प्लीज एक और बार फटाफट बेटा सब लोग थंब कर दो, फटाफट बेटा थंब करो सब लोग। अमीबा, सेकंड है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, थर्ड है पैरामीशियम एंड फोर्थ है बेटा स्पोरोजोइड्स। फोर्थ क्या है बेटा, स्पोरोजोएंस भी बोलते हैं और स्पोरोजोइड्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट अमीबा, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, पैरामीशियम
एंड स्पोरोजोन्स। तो बेटा अमीबा इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन एंड द मॉइस्ट लैंड। कहां कहां होगा बेटा वो? फ्रेश वाटर में होगा, मराइन में होगा एंड मॉइस्ट लैंड पे होगा बेटा। दिस अमीबा फॉर्म द सूडोपोडिया एंड कैप्चर द फूड। तो फॉर्म्स सूडोपोडिया एंड कैप्चर फूड। बेटा वो क्या बनाते हैं? सूडोपोडिया बनाते हैं एंड वो फूड को कैप्चर करता है। दे हैव अ वैक्यूल्स, उसमें बेटा क्या होगा? वैक्यूल्स भी होगा, हैज अ वैक्यूल्स भी बेटा उसमें होगा। ओके, एंड दिस अमीबा है ना बेटा, उसका जो मराइन फॉर्म होता है, मराइन फॉर्म के आसपास सिलिका होता है। तो बेटा मराइन फॉर्म हैज सिलिका ऑन इट्स सरफेस। और बेटा एग्जाम्पल हम लिखे तो एंटा मोइबा स्टोलाइटिका क्या करता है? अमोइबिक डिसेंट्री। बेटा क्या करता है? अमोइबिक डिसेंट्री। अमोइबिक डिसेंट्री बेटा पता है? मरडो पेटમાં ચૂંક આવે બેટા। શું થાય? પેટમાં ચૂંક આવે અને ડાયરિયા થઈ જાય બેટા, પેટમાં સખત દુખે બેટા, તેને કહેવાય અમોઇबिक डिसेंट्री। तो अमीबा बेटा फ्रेश वाटर, मराइन और मॉइस्ट वाटर में होता है। फॉर्म्स सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बनाते हैं और फूड कैप्चर करते हैं। उसमें बेटा वैक्यूल्स भी होता है। और जो मराइन फॉर्म होता है उसके आसपास बेटा क्या होता है? सिलिका होता है। फ्लैजिलेटेड ट्रिप्नोसोमा दे आर फ्री लिविंग। They are free living and they possess flagella। बेटा उसमें क्या होगा? फ्लैजेला होगा। एंड दे कॉज दे स्लीपिंग सिकनेस। बेटा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस करता है। एग्जाम्पल है बेटा उसका ट्रिप्नोसोमा। क्या है बेटा एग्जाम्पल? ट्रिप्नोसोमा। यानी बेटा ये जो ट्रिप्नोसोमा है अगर आपकी बॉडी में चला गया, ये जो ट्रिप्नोसोमा है ना, वो अगर आपकी बॉडी में चला गया तो आपको नींद नहीं आएगी। अभी आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिसकी बॉडी में ये ऑलरेडी है? तो यस लिखो बेटा, जिसको नींद ही आती है। ओके, सुबह शाम बेटा जिसको नींद आती है उनकी बॉडी में ये होगा होगा और होगा। चलिए बेटा पैरामीशियम दे पॉजेस सीलिया। क्या होता है बेटा उसमें? सीलिया होता है। अब बेटा उसमें ना देखो यहां पर आप, मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। ऐसा बेटा उसका शेप होता है और यहां पर बेटा उसका गुलेट होता है। यहां क्या होता है बेटा? गुलेट होता है। तो दिस इज द गुलेट। गुलेट तो गुलेट से वो फूड कैप्चर करता है। गुलेट से क्या करता है बेटा? वो फूड कैप्चर करता है। और पूरी बॉडी के ऊपर बेटा सीलिया होगा। सब जगह क्या होगा बेटा? सीलिया होगा। और सीलिया शोज द लेडर लाइक मूवमेंट। ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिया शोज लेडन मूवमेंट। ओर्स, ओर्स बोल सकते हो या फिर लेडन। लेडन मतलब बेटा जो हम बोट में नहीं घुमाते, ऐसे बेटा सीलिया भी क्या है? अंदर की तरफ ऐसे मूव होंगे। तो ये गुलेट है, उससे फूड कैप्चर होगा। फूड क्या होगा? कैप्चर होगा बेटा। ओके, यहां से बेटा फूड उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा बेटा। और स्पोरोजोन से बेटा, तो
तो जो स्पोरोजोन्स होता है बेटा, दे आर इन्फेक्शियस. स्पोरोजोन्स आर infectious and they are most notorious and they cause the मलेरिया. वो क्या करता है बेटा? मलेरिया करता है. तो स्पोरोजोन से वो इन्फेक्शियस है, वो मोस्ट नोटोरियस है, और नोटोरियस है बदमाश भी बोल सकते हैं क्योंकि वो मलेरिया करता है बेटा इसलिए. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रोटोजोन्स. अगर बेटा पता चल गया तो प्लीज फटाफट एक और बार थंब कर दो बेटा. तब तक मैं फोटो ले लेता हूं बेटा. मैं आपका होमवर्क बेटा असाइन कर देता हूं. 2 दिन से बेटा आपका होमवर्क चेक नहीं हुआ है, वो मुझे पता है बेटा. ओके, वो विधि मैडम आज आज कल आपका होमवर्क चेक कर लेंगे बेटा, क्योंकि आप सबको अगर पता हो तो बेटा ये सैटरडे हम एक स्कूल ओपन कर रहे हैं बेटा, किड स्कूल, टाइनी टोज अ लिटिल एकेडमी के. उस किड स्कूल का बेटा ये सैटरडे उसका इनॉग्रल है. आपको इनविटेशन बेटा कल आ जाएगा सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बेटा. संडे 2 दिन इनॉग्रल है, सैटरडे और संडे. संडे मैं आपको बेटा इनवाइट करूंगा, तो आप सबको बेटा उसमें आना है. ओके, तो इसलिए बेटा थोड़ा उसके काम में बिजी हूं, तो होमवर्क बेटा मैंने आपका चेक नहीं किया, पर मैडम आपका होमवर्क अभी चेक कर लेंगे बेटा. प्रोटेस्टा का बेटा मैं अभी होमवर्क आपको कल रात तक असाइन कर देता हूं बेटा, वो 10 बजे तक लिख के बेटा आप सबमिट कर लेना. ओके बेटा, अब है बेटा किसी को कोई डाउट तो बताओ. सर कैन यू एक्सप्लेन द अमीबा अगेन? यस बेटा. सर कैन यू एक्सप्लेन द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स अगेन? यस बेटा. दोनों चीजों बेटा मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी. चलिए बेटा देखो, दोनों चीज में क्या है. देखो बेटा, अमीबा क्या है? तो अमीबा फ्रेश वाटर में होता है, मराइन वाटर में भी होता है. पुड़िया बनता है बेटा, आप सबको बेटा पता हो तो वो सूडोपोडिया बनाता है, इसलिए मैंने वो डिटेल में नहीं लिखा. सूडोपोडिया मतलब बेटा वो ऐसे फॉल्स लेग बनाता है. और उसका एक एग्जांपल है बेटा एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, उसका एक एग्जांपल है. और ये जो एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका है ना बेटा, वो क्या करता है पता है? अगर वो हमारी बॉडी में चला गया तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, डायरिया हो जाता है. जो डिजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? अमोबिक डिसेंट्री बोलते हैं. और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से बेटा उसमें फ्लैजेला होता है. अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा ऐसा होता है, और उसमें फ्लैजेला होता है. और ये फ्लैजेला की वजह से बेटा वो फ्रीली स्विमिंग करता है. और अगर ये बेटा हमारी बॉडी में चला गया तो नींद आती रहती है. और वो डिजीज को क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस. और उसका एग्जांपल है बेटा ट्रिप्नोसोमा. क्लियर एवरीवन? ऋतिक गुप्ता एंड पूजा बेटा, आप दोनों के डाउट हो गए बेटा. अभी भी 4 लोगों 5 लोगों ने बेटा वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज बेटा वीडियो लाइक करो. चलिए बेटा फटाफट. सर स्लाइम मोल्ड एंड द म्यूकर सेम? नो बेटा, स्लाइम मोल्ड एंड म्यूकर इज नॉट सेम. म्यूकर इट्स अ ट्रू फंजाई, स्लाइम मोल्ड इज द फॉल्स फंजाई बेटा. दोनों अलग अलग है बेटा. ओके, सिमिलर स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट हम बोल सकते सिमिलर, पर है बेटा वो दोनों अलग अलग है. थैंक यू बेटा, सारे लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया बेटा, थैंक यू. ओके क्लियर बेटा, मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट रख दिया बेटा. अब आपका जो डीपीपी है बेटा, ये चैप्टर का जो डीपीपी है वो मैं बेटा अब मैं इसके बाद में जो फंजाई करवाऊंगा, फंजाई के साथ बेटा मैं डीपीपी ले लूंगा. आज हमारा डीपीपी नहीं है बेटा. ओके, आज डीपीपी नहीं है क्योंकि मुझे वहां जाना है बेटा, थोड़ा काम है इसलिए. तो आज आपका डीपीपी नहीं रखता हूं बेटा मैं. ओके, इफ यू डोंट माइंड बेटा. ओके बेटा, सो बाय एंड हैव अ गुड डे.